नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि शॉप एस्टेब्लिशमेंट होता क्या है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, किन किन को इसकी ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप शॉप चलाते हैं किसी भी तरीके की किसी भी अर्बन एरिया में, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरीके से इस शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन को लिया जा सकता है, कितना टाइम पीरियड लगता है, क्या हिसाब किताब है, आइए सारी रूपरेखा जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन जरूर दबा दें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए, शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो एक तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है कि हाँ जी, आपकी जो शॉप है, जो एस्टेब्लिशमेंट, जो प्रीमिसेस है, वो एक तरीके से रजिस्टर्ड है और ये लोकल एमसीडी में होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में होता है, तो आप उसे आसानी से कर सकते हो। और ये प्रक्रिया कई स्टेट में ऑनलाइन है और कई स्टेट में ऑफलाइन है। तो ये तो रहा इसकी बेसिक रूपरेखा। अब बात करते हैं हाँ जी, बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स ये हैं, देखिए आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा अगर आप शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। ये एक तरीके से एक्ट करता है बिजनेस प्रूफ बैंक अकाउंट ओपनिंग में, ठीक है। हेल्प करता है अवेलिंग वेरियस गवर्नमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू शॉप्स, मतलब अगर आप अवेल करना चाहते हैं गवर्नमेंट के बेनिफिट जो शॉप्स को मिलते हैं वो इसके थ्रू मिल पाएंगे आपको। अगला है, प्रोवाइड करता है लीगल रिकॉग्निशन शॉप्स को, मतलब आपको एक लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगी। जो आपकी दुकान है, जो भी आपकी प्रीमिसेस है, जो भी आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, वो लीगली एक तरीके से आइडेंटिटी पा जाएगी इस रजिस्ट्रेशन के बाद। एक तरीके से हेल्प करता है कि हाँ जी, हमारा जो कंडक्ट है वो ट्रबल फ्री है, मतलब जो काम हो रहा है दुकान में वो ट्रबल फ्री है, इंस्पेक्शन हो चुका है, लोकल अथॉरिटी आके चेक कर चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट देख चुकी है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि अगर आप जीएसटी लेते हो तो जीएसटी की हर महीने रिटर्न भरनी पड़ती है। वो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि उसके बिना अकाउंट नहीं खुलता, अगर करंट अकाउंट आप खोलना चाहते तो। बट यहाँ पे आपको करंट अकाउंट शॉप एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे ही खुल जाता है, आपको कोई हर महीने की रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप शॉप एस्टेब्लिशमेंट बड़े ही प्यार से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिना किसी दिक्कत के कर सकते हो। तो मैं बोल लूँ तो बहुत आसानी की चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। प्रोवाइड करता है एक तरीके की लीगल रिकॉग्निशन, आपके लिए फ़ायदेमंद है। कल को कोई भी आता है आपकी दुकान पे, आप दिखा सकते हो कि हाँ जी, हमारी तो रजिस्टर्ड दुकान है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं। आप ये शो करते हो कि हाँ जी, आपकी जो दुकान है वो पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज है और अच्छी तरीके। तो शॉप एस्टेब्लिशमेंट कमर्शियल रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, बिना किसी परेशानी के हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। अब लॉज क्या क्या एप्लीकेबल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, सेपरेट शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है हर स्टेट का। हर स्टेट का मतलब हर राज्य का एक अलग शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके सर्च कर सकते हो। और हर शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की अलग फीस है, अलग प्रोसेस है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड भी अलग है, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ही अलग हैं। तो अगर मैं बोलूं तो लॉज जो एप्लीकेबल हैं शॉप एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन कराते वक्त वो बिल्कुल अलग हैं, टोटली डिफरेंट। अब फॉर रजिस्ट्रेशन इन अ पर्टिकुलर स्टेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर राज्य, मतलब किसी एक राज्य में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आपको रिक्वायर करेगा कि आप रेस्पेक्टिव रूल्स और प्रोसीजर उस स्टेट या उस राज्य के ही देखें और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन उस राज्य के लॉज के हिसाब से नहीं किया है, जो कि शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट उस राज्य का होगा, उसमें फिर आपको दिक्कतें आएंगी। अब हर राज्य का अलग शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, तो हर राज्य में अगर आप सपोज अपनी फ्रेंचाइजी खोलते हो या अपनी दुकानों की मैं बोलूँ फ्रेंचाइजी खोल रहे हो, हर स्टेट में, दिल्ली में, गुड़गांव में, हरियाणा आ गया वो, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, उत्तराखंड में, तो यूपी में, तो आपको हर स्टेट का अलग शॉप एस्टेब्लिशमेंट लेना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। हर राज्य का अलग लॉ होगा, अलग पेनल्टीज होंगी, अलग प्रोविजंस होंगे, अलग तरीके के बिल्कुल सेटबैक्स होंगे, अलग तरीके की सारी रूपरेखा होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, ये चीज़ दिमाग में रखें। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए शॉप एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन करें, हर स्टेट का अलग अलग स्टेट के हिसाब से। अब आप अवेल कर सकते हैं, अगर हम बोलें कि हम आपको क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं इसमें। देखिए, टाइमली कंप्लायंसेस हो सकती हैं, कंप्लीट लीगल असिस्टेंस हो सकती है, अफोर्डेबल सर्विस हो सकती है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी हो सकती है, पेनल्टी प्रिवेंशन हो सकता है, इंक्रीज इन कस्टमर वैल्यू हो सकता है। तो ये तो रहा तरीका कि हाँ जी, शॉप एस्टेब्लिशमेंट कैसे लिया जा सकता है। तो आप
कनेक्ट कर सकते हो और वो हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फीस क्या है। अब बात करते हैं, देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप शॉप स्टैब्लिशमेंट लेंगे तो हर स्टेट का एक नया एक्ट है, एक नई रूपरेखा है, एक नए तरीके का स्ट्रक्चर है, जो कानून है वो टोटली डिफरेंट है। तो हर राज्य का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, और उसकी सारी चीज़ें भी डिफरेंट है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखें। सम स्टेट्स में ऑनलाइन है ये, अदर स्टेट में मैनुअल प्रोसेस है। मतलब कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन चल रहा है ये सब कुछ, और कुछ स्टेट्स में ऑफलाइन है। अभी भी आपको जाना पड़ेगा दफ्तर में, वहाँ होगा सारी चीज़ें, तब जाके सारी चीज़ें हो पाएंगी। फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। मतलब हर स्टेट की, यूपी की फ़ीस अलग होगी, उत्तराखंड की अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी। ये चीज़ देखने वाली चीज़ है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस जानना चाहते हैं, हर स्टेट की अलग है, हर स्टेट का प्रोसेस अलग है। फॉर ऑनलाइन प्रोसेस यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट विद प्रिस्क्राइब फीस। देखिए ऑनलाइन जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ ईजिली आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे और वहाँ से काम हो जाएगा। बट ऑफलाइन में क्या है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे अथॉरिटी के पास, जो कि आपको सर्टिफिकेट देगा विद फीस। तो ये टोटल डिफरेंट हिसाब किताब है, पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें देखने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हुए हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें आप, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही बचना चाहते हैं देन किसी प्रोफेशनल को आप दे सकते हैं, मैंने आपको इशारा कर दिया था उसमें भी, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं शॉप स्टैब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब आप एम्प्लॉयर हैं तो आपकी एम्प्लॉयर की आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ चाहिए होंगे। शॉप के एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए होंगी, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा शॉप का, ठीक है। जो शॉप एड्रेस होगा उसका मतलब पैन कार्ड वगैरह, ठीक है, उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, बिजली का बिल वगैरह कोई ऐसी चीज़। डायरेक्टर्स और पार्टनर्स की डिटेल चाहिए अगर कंपनी है तो, इन केस ऑफ कंपनी आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स। अदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं तो वो सारी चीज़ें हैं। कंसेंट ऑफ पार्टनर्स और बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, शॉप फोटोग्राफ चाहिए इंडिकेटिंग हाँ जी नेम ऑफ बोर्ड जो है वो एंट्री पे बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। एडिशन और डिलीशन में डॉक्यूमेंट्स वेरी करते हैं। मतलब सपोज आपने शॉप एस्टेब्लिशमेंट ले लिया, अब उसके बाद एडिशन कराना है कोई चीज़, उसमें एडिशन मतलब एडिट कराना है या डिलीट कराना है, तो हर चीज़ के लिए अलग स्टेट में अलग लॉज हैं और अलग, बिल्कुल अलग तरीके से काम होगा। अब मैंने ऐसी लैंग्वेज इसलिए बोली कि मैं ह्यूमर क्रिएट करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि आप लोग बोर हो जाए। तो दोस्तों अगर बोर नहीं हुए, मेरा एफर्ट बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, तो लाइक ठोको, कमेंट ठोको। दोस्तों FAQs पे बात करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे बात करते हैं, क्योंकि शॉप एस्टेब्लिशमेंट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है क्वेश्चंस। तो विद इन हाउ मैनी डेज ऑफ बिजनेस कमिटमेंट इट शुड बी अप्लाइड। मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, अब बिजनेस शुरू करने के कितने दिनों बाद मुझे शॉप एस्टेब्लिशमेंट ले लेना चाहिए। देखिए अप्लाई तो हो जाना चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। तो जब भी आपने बिजनेस शुरू किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई हो जाना चाहिए। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपने दुकान ले ली है, किराए पे भी ली है, तो जल्दी ले लो। और अगर आपकी खुद की है, आज तक नहीं लिया, तो जल्दी ही अप्लाई करो और जल्दी लो, नहीं तो पेनल्टी से बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इफ़ एन एम्प्लॉयर डिसाइड टू क्लोज इट्स बिजनेस व्हाट शुड बी डन। अगर कोई एम्प्लॉयर डिसाइड करे कि हाँ जी उसने अपना बिजनेस क्लोज करना है, तो इस केस में शॉप एस्टेब्लिशमेंट का क्या हिसाब किताब होगा। इन केस ऑफ बिजनेस क्लोजर, अगर बिजनेस क्लोज कर रहा है बंदा, एम्प्लॉयर है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंस्पेक्टर इंचार्ज जो भी होगा एरिया को कि हाँ जी कैंसिल कर दे वो सर्टिफिकेट जिसे हम शॉप एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। समझे दोस्तों? नहीं समझे? इंस्पेक्टर इंचार्ज जो भी उस एरिया का होगा उसको जाके बोलना पड़ेगा हमको बिजनेस क्लोज करना है, अब हम नहीं रह सकते इस दुकान में, हमारा क्लोज कर दो, ख़त्म करो ये शॉप एस्टेब्लिशमेंट। तो वो कर देगा। इज इट नेसेसरी टू इन्फॉर्म अबाउट एनी चेंजेस टू बिजनेस टू इंस्पेक्टर इंचार्ज? यस, एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा चेंज अगर किसी भी तरीके का है बिजनेस में। इंस्पेक्टर इंचार्ज को अगर उसने किसी दिन आके चेक कर लिया तो वो आप पे पेनल्टी लगा देगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। Is an employer required to maintain any records under Shop and Establishment Act?
क्या एम्प्लॉयर को किसी तरीके का कोई रिकॉर्ड, कोई पेपर, कोई रजिस्टर मेंटेन करना है शॉप एस्टेब्लिशमेंट के रिकॉर्ड के तौर पे? यस, ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी बंदा है जो शॉप एस्टेब्लिशमेंट चला रहा है एज एन ऑनर, चाहे वो रेंटेड प्लेस हो, चाहे वो खुद का प्लेस हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, तो उसको क्या है, अपने मेनली जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो ये रखने हैं। कंप्लीट डिटेल ऑफ सैलरी जितनी भी पे करी है वो रखनी है, ग्रॉस सैलरी, डिडक्शंस, हॉलीडेज, लीव, ओवरटाइम, फाइन्स, और कंप्लीट डिटेल्स एम्प्लॉयज़ की रखनी है। शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें रखनी है, एम्प्लॉयज़ की, सैलरी की, बाकी सारी चीज़ों की। इज इट रिक्वायर्ड टू रिन्यू लाइसेंस? क्या आपको रिन्यू करना पड़ेगा लाइसेंस? यस, यू आर रिक्वायर्ड टू रिन्यू। आपको ये लाइसेंस शॉप एस्टेब्लिशमेंट का रिन्यू करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव स्टेट के हिसाब से। आपकी एक्सपायरी उस सर्टिफिकेट की, जो एक्सपायरी है शॉप एस्टेब्लिशमेंट की, उस सर्टिफिकेट पे लिखी होगी जब आप लोगे, तो वो एक टाइम पीरियड के लिए आता है। उस टाइम पीरियड के लैप्स होते ही या एक्सपायर्ड होते ही आपको नया रिन्यू कराना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो आपको रिन्यू करा लेना चाहिए एक्सपायर होने से पहले। एक्सपायर होने के बाद बहुत दिक्कत देता है। तो व्हाट इज़ द फीस एप्लीकेबल टू अप्लाई फॉर शॉप लाइसेंस? देखिए, वेरी करती है फीस, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। कोई भी फीस मतलब पर्टिकुलर नहीं है, हर स्टेट के हिसाब से अलग लॉज हैं, तो अलग मेहनत है, तो अलग दिमाग है, तो अलग डाउट्स हैं, तो अलग। अब और ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा, बहुत हो गया, ठीक है। इतने बोलने में ही आप परेशान हो गए, कमेंट ठोको। अगर आप परेशान नहीं हुए हो, अभी भी सुनना चाहते हो, तो बोलो हाँ, ठीक है, कमेंट में लिख दो हाँ। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस? शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होती है? देखिए, जनरली 1 से 5 साल की लाइफ टाइम के लिए आता है। डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। जब भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ हमारे ऊपर होता है कि हाँ जी 1 साल के लिए बनाए, 5 साल के लिए बनाए। मेनली मैं बोलता हूँ कि हाँ जी 5 साल के लिए बना लो, टंटा खत्म हो जाएगा, ठीक है, 5 साल बाद रिन्यू करा लेना। कैन ए लाइसेंस इशूड बी कैंसल्ड बाय अथॉरिटी? अगर क्या लाइसेंस जो इशूड था वो अथॉरिटी अपनी डिस्क्रिशन पे, मतलब अपने मन से, अपनी इच्छा से, जैसे नागधारी होते हैं ना, इच्छाधारी नाग, तो वैसे ही कभी कभार मन कर जाता है फिर, तो मतलब बुरा मत मानना, ठीक है। अथॉरिटी तो खैर सुप्रीम होती है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मैंने मजाक में बोला है ये चीज़ कि हाँ जी को रिलेट कर पाओ आप, क्योंकि आपको वो पुरानी चीज़ें देखने की आदत है ना, मतलब इच्छाधारी नाग, नागिन वगैरह, बोर नहीं हुए ना, ठीक है, इसीलिए तो बोला था, ठीक है। तो यस, एम्प्लॉयर डज नॉट फॉलो कंडीशंस। अगर एम्प्लॉयर फॉलो नहीं कर रहा लाइसेंस की कंडीशन को और अथॉरिटी को इस बात की इंफॉर्मेशन हो गई, तो उसके पास पावर है कि वो कभी भी उस शॉप एस्टैब्लिशमेंट को कैंसिल कर दे। दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, सब्सक्राइब कर लिया, बेल बटन नहीं दबाया दबा दो, लाइक नहीं ठोका, ठोको यार, ठोको भाई, कब ठोकोगे? लाइक ठोको, कमेंट ठोको, ठीक है। दोस्तों, अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी तरीके की, कोई भी शॉप एस्टैब्लिशमेंट को लेके, रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप मुझे अपनी डिटेल्स के साथ यहाँ मेल कर सकते हो। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए, आपको एक आंसर मिले, एक सॉल्यूशन मिले। कई बार ऐसा होता है कि हाँ जी मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाता हूँ, कॉल पे जवाब नहीं दे पाता हूँ, बट मैं मेल पे जवाब दे देता हूँ। तो आप अपनी डिटेल्स अगर मुझे मेल पे भेज दोगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, और मैं अपने तहे दिल से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना था, ना माना जाए। तो ये वीडियो सिर्फ एक ट्यूटोरियल था, सिर्फ कि हाँ जी शॉप एस्टैब्लिशमेंट होता क्या है, हर स्टेट का क्या अलग अलग हिसाब किताब होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कितने दिन में आ जाता है, क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ तक लाने के बाद आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी, आ गई ना? ठोको कमेंट, ठीक है। तो ये हो गया पूरा लेखा जोखा। दोस्तों, शॉप चलाते हो ना, शॉप एस्टैब्लिशमेंट ज़रूर ले लेना। पता नहीं चलता सरकार की बुद्धि कब घूम जाए, या सरकार कब मन करे कि हाँ जी आपके ऊपर पेनल्टी लगा दे, प्रोविजन लगा दे, सीलिंग शुरू कर दे। शॉप एस्टैब्लिशमेंट लेके रखो जल्दी से जल्दी। वीडियो पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ, शेयर करो। थैंक यू सो मच। रिमेन कनेक्टेड एंड बी हेल्दी। तरीके से चल रही है।